दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसा म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो मैं आपके लिए बना के लाया हूं जिससे आपको 15 to 20% CAGR रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुझे कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। कई लोगों का एक गोल रहता है कि उन्हें 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद एक सर्टेन अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो उसी बेस को पकड़ते हुए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि हम म्यूचुअल फंड का सिनारियो देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। यदि हम लॉन्ग टर्म का सिनारियो देखेंगे तो 5 साल और अबव, जिसे हम लोग यूजुअली लॉन्ग टर्म कहते हैं, 5 साल के लिए यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आपका एक पोर्टफोलियो है, मेरा पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपए का। यदि आप उसमें 15% CAGR रिटर्न ऐड करोगे म्यूचुअल फंड से तो आपका अमाउंट 5 सालों बाद ही डबल हो जाएगा, यानी कि 5 लाख का अमाउंट हो जाएगा 10 लाख। जी हाँ, ये पॉसिबल है यदि आप 15% रिटर्न पा सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम से। तो मैंने आज आपके लिए एक एक्चुअल में पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। मैंने 5 लाख को डिवाइड किया है अलग अलग फंड्स में। तो वो कौन से फंड है, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वही आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला जो फंड है जिसमें मैंने 95,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो फंड है हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल का MIP 25 प्लान। ये इस स्कीम में मैंने डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया है ताकि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिले, 1 to 2% का ज़्यादा बेनिफिट मिले नॉर्मल स्कीम से। यदि हम इस स्कीम के बारे में बात करेंगे, हाइब्रिड फंड के बारे में, तो ये एक डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है। यानी कि ये जो एसेट एलोकेशन होता है ICICI प्रूडेंशियल MIP 25 प्लान का, ये फंड में ऑलमोस्ट 71% जो अमाउंट होता है, आपका पैसा होता है, वो डेट फंड में जाता है और रिमेनिंग ऑलमोस्ट जो होता है वो इक्विटीज में जाता है। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है और जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम इक्विटीज के नाम से जानते हैं, उसमें कम जाता है। तो ये रिलेटिवली सेफ फंड है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाने के लिए। चलिए देखते हैं इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है 3 साल और 5 सालों में। यदि हम 3 साल का सिनेरियो देखेंगे तो इस फंड ने 12.7% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इस फंड ने दिया है 12.8% का रिटर्न। तो ये रिटर्न काफी अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि किसी भी एसेट से यदि हमें 12% एंड अबव रिटर्न मिलता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इस स्कीम का यदि हम क्रिसल रेटिंग देखेंगे तो क्रिसल इसे 5 स्टार रेट करता है। इस फंड को क्रिसल 5 स्टार यानी कि टॉप नॉच रेटिंग मिलता है। तो जरूर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हो। ये रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड मिल सकता है। चलिए देखते हैं मैंने और पैसा किसमें लगाया है। मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप स्कीम में, 2 स्कीम में। पहला स्कीम है रिलायंस टॉप 200 फंड जिसमें मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है और इस स्कीम का यदि हम रिटर्न देखेंगे तो पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने रिटर्न दिया है 15.5% का और 5 इयर्स में रिटर्न दिया है 20.2% का। तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। क्रिसल रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो क्रिसल इसे 4 स्टार रेट करता है, काफी अच्छा रेटिंग है। दूसरा जो फंड है लार्ज कैप सीरीज का जिसमें मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो दोनों का टोटल मिला के होता है 1 लाख। तो ये स्कीम का नाम है IDBI इंडिया टॉप 100 फंड जिसमें मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है। चलिए देखते हैं इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। 5 साल का इस स्कीम का रिटर्न है 18.6% और लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 14.6%। ये CAGR रिटर्न है। चलिए देखते हैं क्रिसल इसे 3 स्टार रेट करता है। तो ये था मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज लार्ज कैप स्कीम में। मैंने 1.3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है डाइवर्सिफाइड फंड में। अब डाइवर्सिफाइड फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड होते हैं आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बूस्ट देने के लिए, आपके रिटर्न को अच्छा देने के लिए। तो मैंने जो पहला फंड सिलेक्ट किया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप 35 फंड जिसमें मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है। सेकंड फंड रहेगा प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जिसमें मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया है और सुंदरम रूरल इंडिया फंड जिसमें मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप 35 फंड ने ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2013 में। तो आपको इसका 5 इयर्स का रिटर्न तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न रहा है 17.9% और लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न रहा है 27.4%। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा रिटर्न है, हमारे टारगेट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मीट कर सकता है 15% रिटर्न वाले के लिए। प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 25.5% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 29.8% का रिटर्न दिया है। थर्ड फंड सुंदरम रूरल इंडिया फंड, इस स्कीम ने लास्ट 3 इयर्स में 24.3 इयर्स का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 24.3 इयर्स का रिटर्न दिया है। तो यदि आप देखोगे तो ये जो 3 स्कीम है, इन तीनों स्कीम ने 20% एंड अबव का रिटर्न दिया है 5 साल के लिए।
तो ये जो टारगेट है हमारा 15% टू 20% रिटर्न अचीव करने का, तो इस स्कीम में आप यदि इन्वेस्ट करोगे तो आपको जरूर मिल सकता है यदि मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो। चलिए नेक्स्ट सीरीज ऑफ जो फंड है उसके बारे में देखते हैं। मैंने सेक्टर्स फंड में, जो सेक्टर को किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में मैंने 75,000 इन्वेस्ट किया है। तो सेक्टरल फंड में सबसे पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट 50,000 इन्वेस्ट किया है। ये एक प्योरली इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में। तो यदि हम देखेंगे तो मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसमें मैंने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का। यदि हम इस फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में इस फंड में रिटर्न दिया है 25.9% और लास्ट 5 इयर्स में रिटर्न दिया है 28.0%। सेकेंड फंड है यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड। ये स्कीम है प्योरली इन्वेस्ट करती है ऑटो सेक्टर में। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली ऑटो सेक्टर में करना चाहते हो, जो कि एक बहुत ही लुक्रेटिव सेक्टर है मार्केट के कंपोजिशन के हिसाब से, तो आप जरूर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखते हैं इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न रहा है 21.9%, 5 इयर्स का रिटर्न रहा है 32.8%। तो यदि आप इस दो फंड के बारे में बात करोगे तो दोनों ही स्कीम ने 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 25% एंड अबव रिटर्न दिया है। तो ये काफी अच्छी बात है, आपको इन दोनों स्कीम से भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और हमारा जो टारगेट है 15 टू 20% एनुअलाइज रिटर्न 5 साल में मिलने का, तो जरूर आप इस फंड में पा सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है, मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है स्मॉल एंड मिड कैप फंड में। मैंने इस कैटेगरी में अभी मार्केट के सिनारियो के हिसाब से केवल एक स्कीम चूज की है मेरे लिए, वो है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है यदि आप लॉन्ग टर्म में किसी स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो देखते हैं इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न रहा है 23.6%, 5 इयर्स का रिटर्न रहा है 32.3%। तो इस स्कीम ने भी पिछले 5 सालों में सीएजीआर रिटर्न 30 एंड अबव दिया है। तो ये फंड भी आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा फंड है। ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे ध्यान देने वाली बात या फिर खास बात यह है, यदि आप देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी कि किस ईयर में कौन से इस फंड ने कैसा कैसा परफॉर्म किया है, तो ये आप देखेंगे 2016 बहुत ही बुरा वक्त था हमारे मार्केट्स के लिए, तो फिर भी इस स्कीम ने 9.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2014 का रिटर्न देखिए आप, ऑलमोस्ट 88.8%, क्योंकि उस साल मार्केट्स ने बहुत अच्छा रैली किया था, तो इस स्कीम ने ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न दिया था। 2012 का सिनेरियो देख लीजिए, इस स्कीम ने 52.0% का रिटर्न दिया था। तो ऐसे बहुत अच्छे ईयर्स रहे हैं इस स्कीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आपको लॉन्ग टर्म में जो आपका टारगेट है 15 टू 20% का, हमारा जो टारगेट है, इसे अचीव करने में ये स्कीम बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकती है। क्रिसल रेटिंग है इस स्कीम का 4 स्टार, काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छा रेटिंग है। लास्ट स्कीम जो है जिसमें मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है बैलेंस फंड में, एचडीएफसी बैलेंस फंड के बारे में मैंने बहुत कुछ बता चुका हूं, मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, वो आप जरूर देख लीजिए। एचडीएफसी बैलेंस फंड में मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगा ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले। इस स्कीम का यदि हम रिटर्न का सिनेरियो देखेंगे तो 3 इयर्स में इस स्कीम ने दिया था 16.4%, 5 इयर्स में दिया था 20.0%। तो बैलेंस फंड एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी होती है जिसमें कि फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटीज में ऑलमोस्ट 70% इन्वेस्ट करते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट में ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपके रिस्क को एडजस्ट करने के लिए ये जो फंड्स होते हैं बैलेंस फंड बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस कैटेगरी में बैलेंस फंड में एचडीएफसी बैलेंस फंड बहुत अच्छा है। यदि हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न जैसे मैंने प्रीवियस स्कीम का दिखा रहा था वैसा देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो रैली वाले ईयर्स से, यानी कि 2012 और 2014, तो इस स्कीम ने उस ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और बाकी जो ईयर्स थे, यानी कि 2016 रही है या फिर 2013 रही है, उन सालों में भी इस स्कीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो बहुत ही अच्छा फंड है, जरूर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्रिसल का रेटिंग इसे 4 स्टार मिलता है। मैंने जो आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा था, तो वर्चुअल पोर्टफोलियो ऐसा कुछ मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। मैं इस पोर्टफोलियो का अपडेट आपको वीकली, मंथली और मार्केट के हिसाब से देता रहूंगा। हम लोग इस स्कीम में अलग अलग स्कीम में एडजस्टमेंट करेंगे, हम लोग कुछ कम करेंगे, कुछ स्विच करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि इस प्रकार के पोर्टफोलियो से कैसे आपको 15 टू 20% रिटर्न मिल सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में या फिर 7 सालों में। तो मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कोई क्वेश्चंस है, आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसे ही वीडियो, अच्छे वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।